Hi friends, welcome to YouTube channel. I am your host Indrani. Please subscribe my channel and press the bell icon button. Friends, अगर आप लोग को असली भूत, चुड़ैल, आत्मा, सब जिन का स्टोरी सुनना है तो आप मेरे इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करो। और एक बात कहनी थी, कुछ मेरे स्टोरी लिसनर परेशान हैं, जो भी परेशान हैं मेरे स्टोरी लिसनर्स, मैं गॉड से प्रे करूँगी कि हर मेरे स्टोरी लिसनर्स और सब्सक्राइबर्स की हर परेशानी गॉड दूर करे और उनकी हर अच्छी मनोकामनाएं पूर्ण करे। और आप भी ज़रूर मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जय श्री राम। आज के जो स्टोरी सेंडर है, इनका नाम है विजय। विजय उड़ीसा में रहते हैं। विजय बताते हैं वो अपने मम्मी का एक स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। एक बार की बात है, वो लोग अपना नया घर में शिफ्ट हुए थे। उनके पापा ने नया घर ले लिया था। घर काफ़ी खूबसूरत और अच्छा होने की वजह से उन लोग बहुत खुश हुए थे। विजय लोग टोटल 4 भाई बहन थे और उनके मॉम डैड को लेके उन लोग परिवार में 6 लोग रहते थे। एक बार वो लोग डिनर करने के बाद सब टीवी देख रहे थे। टीवी देखते देखते अचानक उसकी मम्मी की तबीयत खराब हो गई। उन्हें उल्टी होने लगी। उसके बाद से जैसे उनके मम्मी का तबीयत ठीक होने का नाम ही नहीं लेता। शाम होने पर ही उनके मम्मी का तबीयत खराब हो जाता और वो सोने चली जाती। ऐसे सोती लगता था कि वो कुछ नशा करके सो रही हैं। ऐसे करीब करीब 10 दिन 20 दिन जाने के बाद उसकी मम्मी का फीवर भी नहीं उतरता था। फिर डॉक्टर्स को दिखाया गया। डॉक्टर्स हर टेस्ट किए लेकिन हर टेस्ट में ही नेगेटिव आया। कुछ भी उनका तबीयत का खराबी का प्रॉब्लम का पता नहीं चल पाया। इसकी वजह से उनके पापा बहुत फिक्रमंद हो गए और घर में भी माहौल बिल्कुल खराब हो गया। जैसे अच्छा माहौल था और नहीं बन पा रहा था। उनकी एक छोटी बहन थी जो कि 3-4 साल की थी। मम्मी उसे भी देख नहीं पाती थी, उसका भी कुछ नहीं कर पाती थी। इसीलिए विजय बताते हैं कि उनके जो 2 बड़ी सिस्टर्स थीं, वही लोग अपने सिस्टर को देखभाल किया करते थे। इसी तरह चलते चलते उनकी मम्मी का बाल भी काफ़ी झड़ने लगा और फिर उनकी तबीयत ठीक होने का नाम ही नहीं लेता था। ऐसे 5 साल गुजर गए। 5 साल गुजर जाने के बाद भी उनके मम्मी के इतने डॉक्टर्स दिखाए, इतना पैसा खर्च हो गया, लेकिन फिर भी उनका मम्मी का तबीयत ठीक होने का नाम नहीं लेता। एक बार उसके मम्मी के ही एक जानने वाले ने उनके घर पर आए थे। आकर उन्होंने कहा कि विजय की मम्मी को किसी तांत्रिक को या ओझा को दिखाओ, शायद इसे कुछ ऊपरी चक्कर होगा, ये कोई डॉक्टर का मामला नहीं है। उसके पापा ने सुना और उनको भी ठीक लगा। फिर उन्होंने एक ओझा के पास अपने वाइफ को लेकर गए। उस ओझा ने बताया कि आप लोग जो नया घर बनाए हो इतना अच्छा, और फिर आपकी बीवी काफ़ी लोगों से मिलती जुलती है, हंसती है और आपकी कमाई भी अच्छी है। इस ईर्ष्या के वजह से ही आपकी बीवी पे किसी ने काला जादू कर दिया है। और फिर वो ओझा उनको कुछ ताबीज़ दिया और फिर विभूति भी एक दिए। बोले आप इसे चाटना और अपने हेड में लगाना, मतलब सर पर। वो लोग घर आ गए। उनको थोड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन रात के वक्त अचानक उनकी मम्मी फिर से चीखने लगी। पहले ऐसा नहीं होता था। और फिर उनकी आंखें काफ़ी लाल लाल हो गईं। अपने बालों को भी वो नोचने लगी और परेशान, जैसे पूरी तरह परेशान हो गई है। वे घर के इधर उधर करके घूमने लगी। ये देखकर उनके पापा ने उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया और सारी रात वो लोग जगे रहे, कोई नहीं सो पाए। फिर दूसरे ही दिन उनके पापा उस ओझा के पास गए। ओझा ने कहा चिंता मत करो, इसके शरीर में जो दवाई के थ्रू एक प्रेत को भेजा गया है, वो प्रेत जाग गया है काफ़ी, क्योंकि मैंने उसे ताबीज़ दिया है। वो निकल नहीं पा रहा है और इसके शरीर में रहकर वो बहुत कष्ट अनुभव कर रहा है।
इसीलिए इसका ऐसी हालत है। आप लोग चिंता मत करो, मैं ऐसे क्रियाएं कर रहा हूँ जो प्रेत को उन लोगों ने काला जादू के थ्रू इनके शरीर में भेजा है, उस प्रेत को मैं हटा कर ही रहूँगा। उनके मम्मी का करीब करीब 21 दिन कुछ क्रियाएं चली। उनकी मम्मी उस समय बहुत चीखती थी, चिल्लाती थी और फिर कुछ भी किसी से बात नहीं करती थी, घर वालों को भी नहीं पहचानती थी। उन ओझा ने कहा कि स्मशान का एक बहुत ही सख्त शैतान जैसे एक अघोर का आत्मा को बस में करके इनके शरीर में छोड़ा गया है, जो कि इतना दिन शांत था, लेकिन क्रिया होने के कारण ये बहुत कष्ट में है, उद्वेग हो गया है, इसीलिए इनके शरीर में इस तरह ये कर रहा है। 21 दिन के बाद मेरी मम्मी मतलब विजय जी की मम्मी ठीक हो गई। वो ओझा एक दो नारियल उनके सर से लेकर पाँव तक घुमाते और अग्निकुंड में डाल दिया करते थे। कॉन्टिन्यू 21 दिन कुछ क्रिया चली और पूजा पाठ हुआ। उनके घर में भी वो ओझा आके पूजा पाठ कर दिया और पंडित भी आए हुए थे। उसके बाद फिर से उनकी ज़िंदगी नॉर्मल हो गई, लेकिन उनको ये नहीं बताया गया कि काला जादू किया कौन था। फ्रेंड्स, ऐसे बहुत जन मैं पहले भी बता चुकी हूँ। अपने ही ईर्ष्या से दूसरे लोगों पे ईर्ष्या करके दूसरे लोगों का खराब नहीं करना चाहिए। ये मत सोचिए कि आप उनका खराब कर दोगे तो आपका नहीं होगा, आपका भी समय आने पर फिर खराब हो सकता है। इसीलिए हरदम भगवान के शरण में रहने से मैं नहीं कह रही हूँ कि हमेशा भगवान का नाम जपते रहो। जिस समय भगवान का नाम लेना है उस समय अपने भगवान का नाम लेना चाहिए और दूसरे का क्षति नहीं करना चाहिए। चोरी वोरी करके भी कौन सुखी रहता है? कोई नहीं। वो बस कुछ क्षण का ही खुशी होती है, कुछ क्षण का ही कुछ चीज़ों का ही प्राप्त होती है, बाकी जिंदगी भर वो कुछ भी काम नहीं आता। ये सेकंड स्टोरी है। मेरे एक दोस्त ने अपने भाई की स्टोरी शेयर किए हैं। मैं उनका नाम ऑनिया नहीं करना चाहती। उनका दो भाई थे बड़े। उनका छोटा भाई एक बार काफ़ी यूट्यूब में काफ़ी तंत्र मंत्र विद्या का वो वीडियोस देखता था। वो वीडियो देखते देखते उसने एक बार क्या किया, खुद ही तंत्र मंत्र करने का सोचा। उसने सोचा कि वो तंत्र मंत्र करके कुछ रिचुअल करके एक परी को अपना गर्लफ्रेंड बनाएगा और रात को उसने शुरू कर दिया। हर रात को बैठकर वो अपने रूम में रिचुअल करता था और फिर जब रिचुअल करने लगा 7 से 8 दिन के अंदर ही उसके कमरे में कुछ खुशबू सी आने लगी और एक साया भी दिखने लगा। फिर वो समझ गया कि ज़रूर ये मेरे तंत्र मंत्र का ही असर है। फिर देखते ही देखते 11 दिन के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की उसके सामने आके खड़ी हुई, लाल रंग का साड़ी पहनकर और पूरी गहनों से लदी हुई थी। ये देखकर उनका भाई बहुत खुश हो गया, लेकिन वो लड़की उनके पास नहीं आई। उस दिन भी वो दरवाजे से बाहर चली गई। फिर दूसरे दिन वो लड़की आई और उनके पास आके बैठ गई और बोलने लगी कि आज से मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, लाओ मुझे भोग चढ़ाओ। तो उनका जो भाई था वो ये भी भूल गए थे कि उनको भोग देने से पहले एक शर्त भी रखना है। 3 शर्त रखने का भी ये क्रिया में होता है, लेकिन वो भूल गया क्योंकि वो इतना बड़ा नहीं था, नादान था। तो उसने भोग चढ़ा दिया और वो लड़की उसी दिन से उसके साथ रहने लगी। हर दम जब भी अकेला होता था उनका भाई, तो वो लड़की उनके पास आ जाती और उनसे कहती कि मेरे साथ बैठो, तुम इधर उधर मत जाओ। बिल्कुल उसको अपने कब्जे में रखने का जैसे वो होने लगी। दोस्तों से मिलना मिलाना, ज़्यादा बाहर जाना, सब कुछ इसका कम हो गया। एक दिन वो लड़की आई, लेकिन इनके जो भाई का तबीयत इतना ख़राब हो चुका था 7-8 दिन के अंदर ही कि कहने का नहीं। फिर वो औरत आई, आकर कहने लगी अगर तुम मेरा बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूँगी।
कहकर वो एक बुढ़िया का मतलब एक बूढ़ी औरत का बिल्कुल उसका फेस हो गया, उसका शरीर भी बिल्कुल झुर्रियों से भरा हुआ और उसका चेहरा भी भयानक हो गया, सफ़ेद सफ़ेद बाल हो गए। ये देखकर लड़का काफ़ी चीखने चिल्लाने लगा डर के मारे रात के समय। तब उसके घर वाले आए, देखे कि उसका तबीयत बहुत ख़राब हो रखा है और वो फीवर से तप रहा है। तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। वो एडमिट होने के बाद अपने बड़े भाई से सारी बातें शेयर किया और कहा कि मैंने एक परी को अपने कब्जे में किया है और वही परी मेरी ऐसे हालत की है। तो उसके भाई ने अपने मॉम डैड से ये सब कह दिया। तुरंत ही उसे दूसरे दिन ही उसके पापा ने एक मौलवी जी के पास लेकर गए। वो मौलवी जी ने कुछ पढ़ाई की, उसके बाद कहा कि ये कोई परी नहीं है, बल्कि ये एक शैतान है, एक डाकिनी है। उसने उसे कब्जे में किया है और भोग देने के पहले इसने कोई भी शर्त नहीं रखा था, इसीलिए ये डाकिनी उसे इतना परेशान कर रही है। और ये कुछ अमावस्या का दिन होगा जो आपका बेटा को अपने साथ ले जाएगी और इसके आत्मा को अपना गुलाम बना लेगी। ये सुनकर उसके पेरेंट्स बहुत रोने लगे और अपने बेटे का जान का भीख मांगने लगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, इसे फिर से वही क्रिया करनी होगी मेरे साथ बैठकर, क्योंकि वो डाकिनी गुस्सा होकर चली गई है। अब बस अमावस्या के दिन ही आएगी इसे मारने, इसीलिए इसे ये क्रिया करके फिर से उसे बुलाना पड़ेगा। दोबारा फिर से उसी रूम में वो मौलवी जी के साथ कुछ क्रिया करने लगा और वाकई में वो डाकिनी आई। तो मौलवी जी ने उससे कहा कि तुम इस बच्चे का जान छोड़ दो। वो जान नहीं छोड़ना चाहती थी। मौलवी जी भी काफ़ी पहुँचे हुए थे, अल्लाह वाले थे, इसीलिए उन्होंने ऐसा कुछ क्रिया किया जो वो डाकिनी उसका पीछा छोड़ने के लिए मजबूर हो गई और चली गई। उसके बाद से उनका भाई का तबीयत पूरी तरह सुधर गया, ठीक हो गया। फिर से वो नॉर्मल ज़िंदगी जीने तो लगा, लेकिन उसका एक हाथ जो है बायां हाथ, उसके बाद से उसका वो हाथ बिल्कुल टेढ़ा हो गया है। अभी तक उसका हाथ ठीक नहीं हो पाया। कोई भी डॉक्टर देखने से कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन ये शायद डरता है सीधा करने के लिए, लेकिन वो कभी सीधा नहीं हो पाता है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।